अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज जो हमारा जीके का चौथा लेक्चर है इंशाल्लाह और इस लेक्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। देखो गाइस, इसको भी बनाने में हमने 4-5 बुक्स कंसल्ट की है और इंटरनेट से लेटेस्ट इन्फो ली है। देखो, रिवर्स ऑफ इंडिया है, इस पर आएंगे तकरीबन 4 से 5 लेक्चर्स और बड़े बड़े लेक्चर आएंगे। उसमें आपको उसके बाद किसी भी बुक को आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितना भी इस पीडीएफ में लिखा है उतना हर एक पीएससी के लिए भी एनफ है। इवन यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो आप, उसके लिए भी बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल है ये लेक्चर और ये पीडीएफ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे पूरे इंडिया की, और उसके बाद क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिवर्स देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे जो हमने मेन रिवर्स पढ़ने हैं, जितने मेन रिवर्स इंडिया के हैं, मेन रिवर सिस्टम जिनको हम बोलते हैं, वो पढ़ने हैं, उस पर आ जाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। देखो, इंडिया में तो बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं, है ना। तकरीबन तकरीबन 4000 रिवर फ्लो करती है ना। यूजुअली क्या होता है, ज़्यादातर रिवर जो है ना वो नॉर्थ इंडिया में फ्लो करते हैं, है ना। साउथ इंडिया में बहुत कम रिवर्स फ्लो करते हैं, है ना। अब आ जाते हैं हम, अब देखते हैं हमने जो रिवर्स को डिवाइड किया है, यानी इंडिया में किस तरीके से डिवाइड किया है। हमने दो तरीके से इंडियन रिवर्स को डिवाइड, कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हिमालयन रिवर्स, दोज रिवर्स विच कम फ्रॉम हिमालयाज। हिमालय तो आप जानते ही होंगे, हिमालय की पहाड़, वो हमें अलग पढ़ना है लेक्चर में। दूसरा है हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स। क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स। अब देखो, और मैंने बताया जितने भी हमारे पास इंडिया में रिवर्स हैं उनका 90% जो आखिर जो पानी जब रिवर के ज़रिए जाता जाता है तो कहीं ना कहीं समुद्र में ही जाता होगा। 90% ऑफ द वाटर ऑफ ऑल दीज रिवर्स गोज कहाँ? बे ऑफ बंगाल, यानी कोलकाता वाले साइड में चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में मिलता है। ठीक है जी। और बाकी बचा 10% कहाँ मिलता है सर? बाकी बचा 10% आपका जाता है अरबियन सी में जाता है। कहाँ जाता है? अरबियन सी। यानी हमारा जो वाटर है पूरे इंडिया के रिवर्स का, वो तो एक अरबियन सी में जाता है और एक जाता है आपका बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ये लिखना भूल गया हूँ, लेकिन वो लास्ट पर अलग लेक्चर लाऊंगा, लेकिन आपको याद दिला रहा चाहता हूँ। यहाँ से आ गया आपको बे ऑफ बंगाल, ये इंडिया है ना डाउन साइड में, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ये है आपका अरबियन सी, है ना। जितने रिवर्स इधर फ्लो करते हैं और कुछ रिवर्स इधर फ्लो करते हैं, यूजुअली गंगा वंगा, इधर वाले रिवर्स हमारे बनाते हैं डेल्टाज, जैसे सुंदरबन डेल्टाज, जो कहाँ कहाँ बनते हैं सर? वो बनते हैं बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, और ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाज हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। और जितने रिवर्स इधर फ्लो करते हैं अरबियन सी में जाते हैं, वो बनाते हैं एस्चुरीज। एस्चुरीज भी डेल्टाज की तरह होते हैं, लेकिन डेल्टाज की तरह ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो जल्दी बड़े नहीं हो जाते हैं ना। वो एस्चुरीज कम छोटे आइलैंड्स नहीं बनाते हैं, लेकिन वो आइलैंड्स बनाते हैं बहुत सारे। कौन? डेल्टाज हमारे पास। चलो जब वहाँ पहुँचेंगे वहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या देख लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं जितने भी हमारे पास हिमालयन रिवर्स हैं उनको हमने क्या किया है। ये हमारे पास वो रिवर्स हैं जो हिमालय से आते हैं। कहाँ से? हिमालय की पहाड़ों से आते हैं। ठीक है। इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किन किन में? एक एंटीसीडेंट रिवर, एक नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स। देखो, एंटीसीडेंट रिवर्स वो होते हैं जो हिमालय से ज़्यादा ओल्डर हो, यानी एंटीसीडेंट रिवर्स वो हैं जो हिमालय की फॉर्मेशन से पहले भी थे। मतलब जब हिमालय नहीं बने थे, हिमालय कैसे बने? यूरोजन और टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से, वो हम उधर पढ़ेंगे जब हिमालय डिटेल में पढ़ेंगे, हिमालयाज़ पढ़ेंगे, है ना, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में। लेकिन हिमालयाज़ के बनने से पहले, यानी जब हिमालयाज़ नहीं थे, तब भी ये रिवर्स हमारे पास थे। ये कौन कौन से? इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। ये कौन कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र, इंदस और सतलुज, है कि नहीं? ये हमारे पास क्या है? ये एंटीसीडेंट रिवर है, यानी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले टाइप पर, उसको बोलते हैं नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स। क्या बोलते हैं सर? नॉन एंटीसीडेंट रिवर्स। ये वो रिवर्स हैं जो हमारे पास कब बने? हिमालय के फॉर्मेशन के बाद, यानी जब हिमालय बना, हिमालयाज़ बने, उसके बाद ये रिवर्स बने, इनका पानी वहीं से आने लगा, यानी तब ये भी बने, हिमालय के साथ ये भी बने। इनका कौन कौन सा है? इनमें से कौन कौन है? गंगा है, झेलम है, यमुना है। यमुना ऑलरेडी ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं? जो किसी दूसरे रिवर की एक ब्रांच हो, जो उसमें जाकर मिलती हो। फॉर एग्जांपल हमारी कश्मीर में झेलम इतना बड़ा रिवर है, जितने भी रिवर JNK के हैं वो कहाँ जाते हैं? वो झेलम में जाकर मिल जाते हैं। अब क्या कहेंगे, जितने रिवर्स इंडिया के हैं, सॉरी कश्मीर के हैं, वो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? झेलम के। ठीक है जी।
दूसरा आता हमारे पास पेनिनसुलर, एक तो हमने बोला था हिमालयन, दूसरा आता हमारे पास पेनिनसुलर। पेनिनसुलर रिवर्स वो है जो इस साउथ इंडिया में इस पेनिनसुलर पार्ट जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसमें फ्लो करते हैं, है ना। अब ये फ्लो करते हैं, अब इनको हमने डिवाइड किया दो तरीक़ों से, कितना, एक जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, एक जो इधर की तरफ फ्लो करते हैं, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। ईस्ट वाले क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं, वेस्ट फ्लोइंग वाले क्या बनाते हैं सर, एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया, इजी था ना। मैंने हर एक लेक्चर के बाद थोड़ा थोड़ा उसको हर एक रिवर को एक्सप्लेन कैसे करने की कोशिश की है। एक मैप बनाया है, मैंने खुद बनाया है, जो किसी बुक से नहीं है, लेकिन एक 100% एक्यूरेट मैप है, जैसे मैंने बनाने की कोशिश की है उसी हिसाब से है ना, उससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये हम पढ़ रहे थे अब तक, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, अब यहाँ आपको समझ बिल्कुल ईजीली आ जाएगा। अगर वहाँ नहीं आया होगा ये क्या बोल रहा था मैं, थोड़ी यहाँ समझ में ज़रूर आएगा। रिवर्स ऑफ इंडिया है ना, इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, किस में सर, हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में। ठीक है जी, पेनिनसुलर कौन है, जो साउथ इंडिया में फ्लो करते हैं, ये एंटीसीडेंट यूजुअली कहाँ, सॉरी ये हिमालयन कहाँ करते हैं, नॉर्थ इंडिया में फ्लो करते हैं। क्यों, क्योंकि हिमालय जो है ये नॉर्थ इंडिया में ही है यूजुअली, है ना, और नॉर्थ ईस्ट में भी हैं ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हिमालयन रिवर्स को हमने क्या किया डिवाइड, दो में, एंटीसीडेंट और नॉन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट जो वो कौन से हैं, जो हिमालय से भी बहुत पुराने हैं, यानी हिमालय के बनने से पहले हमारे पास थे। फॉर एग्जाम्पल कौन, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है। ठीक है जी, और नॉन एंटीसीडेंट कौन से रिवर्स हैं, जो हिमालय के बनने के बाद हमारे पास आ गए, यानी हिमालय बना उनकी वजह से ये रिवर्स भी बने। कौन कौन, झेलम, गंगा और यमुना। ठीक है जी, अब पेनिनसुलर इंडिया रिवर्स कौन कौन से हैं, एक था ईस्ट फ्लोइंग, एक था वेस्ट फ्लोइंग। ये बनाते हैं डेल्टाज, ये बनाते हैं एस्चुरीज। इनमें कौन कौन सा है, नर्मदा, तापी, माही, ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी। हर एक रिवर को हमने अलग अलग पढ़ना है, तभी जाकर मैं बोल रहा था इस पर 4 से 5 लेक्चर्स आएंगे, और पांचवा जो होगा यूजुअली वो होगा छोटी सी टर्म्स पर, जो टर्म्स हम बीच में भूल गए हैं। ठीक है अब आ जाते हैं हमने जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे हम आज। देखो ये सारी डिटेल्स मैंने लिखी है, ये फिर से मैंने यही पिक डाल रखी है। देखो अब हमने पढ़ा है हिमालयन रिवर्स को हमने डिवाइड किया है 3 रिवर्स में, 3 रिवर सिस्टम्स में, यानी जितने हिमालय के रिवर्स आते हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं सिर्फ 3 रिवर्स की, और सिर्फ 3 रिवर सिस्टम है हमारे पास हिमालयाज के। हिमालय में जितने भी आते हैं, एक इंडस जो हम आज पढ़ेंगे, गंगा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे, उसके बाद बचे हम पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत में सीधे आ जाते हैं किस पर, इंडस रिवर पर। सॉरी, देखो ये इंडस रिवर है ना, ये क्या है, ये हमारा, इसको ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, बोखराछू या मानसरोवर लेक, आप याद रखो। मानसरोवर तो मैं आपको बोलूँगा मानसरोवर लेक है ना, ये आप कन्फर्म याद रखो। ये कहाँ पर है, तिब्बत में है सर। ये कहाँ जाता है, ये जाता है पाकिस्तान में, वहाँ मिलता है अरबियन सी के साथ, कौन, इंडस रिवर है ना। और ये क्या है ये हमारे पास जो ये रिवर है, ये नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान भी है। कहाँ का, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, कौन, इंडस रिवर। अब इसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ है 2880-2900। बहुत सारी बुक्स में मैंने डिफरेंट देखा तो मैंने एक रेंज बनाई, लेकिन ये एग्जैक्ट रेंज है। सॉरी, अब क्या है, ये जो ये रिवर है ये कहाँ, लद्दाख में ये फ्लो करती है, ज़नस्कार और लद्दाख रेंज के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये ज़नस्कार हिल रेंज है, ये लद्दाख हिल रेंज है, इनके दरमियान से ये ऐसे फ्लो करता है, इसके बीच, इन दो रेंजेस के बीच में ये फ्लो करता है। उसके बाद क्या है, इसको पाकिस्तान का नेशनल रिवर बोलते हैं। एक तो इसको पाकिस्तान में, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में इस रिवर की, है ना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, पाकिस्तान का नेशनल रिवर भी है। ठीक है जी, नेशनल रिवर हो गया पाकिस्तान का ये। और दूसरा क्या है, पाकिस्तान में इसको किस नाम से बोलते हैं, सिंध नाम से बोलते हैं। अब देखो पाकिस्तान में एक नाम से बोलते हैं, इंडिया में किस नाम से बोलते हैं सर, इंडस नाम से बोलते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं हम देख लेते हैं किस में, तिब्बत में। तिब्बत में किस नाम से इसको बोलते हैं सर, सेंगे खबाब। सेंगे खबाब, यूजुअली खबाब रिवर को बोलते हैं किसमें, तिब्बतियन लैंग्वेज में। इसको ऑल्सो ये भी बोला जाता है कि लाइनस माउथ। लाइनस माउथ यानी लाइन के माउथ जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, चिल्लाता भी बहुत है ना, इसी तरह ये आवाज़ें बहुत करता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है ना।
जितनी भी इसकी लेंथ है ना 3000 किलोमीटर के करीब, इसमें सिर्फ 1114 किलोमीटर ही ये इंडिया में फ़्लो करता है। वो कहाँ करता है सर? लद्दाख में, लेह लद्दाख में इंडिया में फ़्लो करता है। बाकी कहाँ फ़्लो करता है? बाकी आपका तिब्बत में थोड़ा फ़्लो करता है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ इट्स पोर्शन फ्लोज इन पाकिस्तान, है ना। इसमें इंडिया में भी थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं लद्दाख वाले साइड में, और इसमें पाकिस्तान में भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, इसमें वाटर जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। देखो अब इसकी हमारे पास जो ट्रिब्यूटरीज है ना, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है हमारे पास इसकी, एक मिनट गाइस। इसमें हमारे पास ट्रिब्यूटरी है झेलम, यानी हमारे पास जो झेलम कश्मीर में, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। चिनाब भी है, सतलुज भी है, बियास भी है, रावी भी है। ये कहाँ है? फ्रॉम इंडिया, इंडिया वाले साइड से, है ना। और ऊपर से शोक भी मिलता है इसमें, शोक लद्दाख में शोक भी मिलता है, नुब्रा भी मिलता है ना। वो हम मैप में देखेंगे आगे, वो ज़्यादा ज़रूरी उतने नहीं पढ़ने हमें, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये वाले पढ़ने हैं हमें, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये सब रिवर्स जाते हैं और पाकिस्तान में मिलते हैं, वहाँ एक रिवर बनाते हैं, उसको बोलते हैं पंजनाड। पंजनाड जाके मिलता है किसके साथ? सॉरी, इस इंडस के साथ। कहाँ? पाकिस्तान में। वो मैप में आपको मैं बता दूंगा, यहाँ आपको समझ नहीं आएगा, या आपको ईजी समझ में वहीं पर आ जाएगा। देखो अब थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू लाया हूँ यहाँ पर। ये जो हमारे कश्मीर के रिवर्स हैं, ये हम कश्मीर के रिवर्स जो वीडियो आएगी उधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ेंगे। देखो सतलुज जो रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ है? रॉक्स लेक तिब्बत में। बियास रिवर, इसका बियास कुंड रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। रवि का रोहतांग पास कुल्लू हिल्स, है ना, हिमाचल प्रदेश। चिनाब हिमाचल प्रदेश, बारालाचा पास। जहलम वेरीनाग कश्मीर। यानी जहलम को छोड़कर सबका ओरिजिन यूजुअली कहाँ पर है? या तो तिब्बत में है या तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है जी, आ जाओ। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन है सर हमारे पास? सर जहलम है। आ गए हम जहलम पर। देखो जहलम रिवर को क्या बोलते हैं ऑलरेडी? इसको कश्मीरी में व्यथ बोलते हैं, वतीस्ता संस्कृत में बोलते हैं। जह मीन्स प्योर, लम मीन्स पानी, यानी प्योर वाटर कमिंग फ्रॉम। कहाँ से आता है ये? इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? वेरीनाग अनंतनाग, यानी वेरीनाग से ये निकलता है। कहाँ? वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ता है ना, तभी मैंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। इसकी टोटल लेंथ क्या है सर? 725 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है ना। और ये रिवर क्या करता है, ये आप जब फ्लो करता है इसमें लेदर भी मिलता है, इसमें बहुत सारे और रिवर्स भी मिलते हैं। फिर गांधरबल श्रीनगर वाले साइड से आता है, फिर ये किस में मिलता है? वोलोर में एक तरफ से जाता है, और दूसरी सोपोर वाले बारामूला वाले साइड से बाहर निकलता है वोलोर से। ठीक है, यहाँ तक मैं समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर समझ में आ गया। और उसके बाद ये कहाँ जाता है? ये जम्मू में जाता है सर, जम्मू रीजन में जाता है। वहाँ ये इंडो पाक बॉर्डर के, इंडो पाक का बॉर्डर बनाता है, यानी बॉर्डर पर चलता है। बॉर्डर के यानी एक तरफ उसके वहाँ से क्या होता है, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से इंडिया, है ना। कितने किलोमीटर तक चलता है? 400 किलोमीटर तक बॉर्डर बनाता है ये इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कहाँ? जम्मू रीजन में, है ना। फिर जाकर आगे ये मिलता है त्रिम्बू। त्रिम्बू एक जगह है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान में एक जगह है त्रिम्बू। त्रिम्बू में मिलता है ये किसके साथ? चिनाब के साथ। इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे तुलबल प्रोजेक्ट इसी पर है ना। तो ये क्या है? ये इनडायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? सिंध की। वो हमें आगे पता चलेगा। देखो अब देखो इधर थोड़ा सा बताया, फिर आपको ऊपर ये फिगर बता दूंगा मैं। देखो यूजुअली क्या है, चिनाब से मिलता है ना। ये ऑरिजिनेट कहाँ से था? वेरीनाग स्प्रिंग, ये भी हमने बता दिया। रिवर्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी रिवर्स हैं ना कश्मीर के, वो सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। जैसे कृष्ण गंगा, ये कहाँ से आता है? ये आता है द्रास से, फिर ऊपर से कुपवारा वाले साइड से पीछे पीछे से आता है टंगड़ार से, जाकर कहाँ मिलता है? बारामूला से आगे जम्मू वाले साइड में मिलता है। किसके साथ सर? जहलम के साथ मिलता है। इसी तरह हमारे पास लिदर आता है। लिदर वो पहलगाम में बहती है ना, जो साफ साफ पानी नीला, उसको लिदर बोलते हैं। वो लिदर आगे 2 लिदरों से बनी होती है ना। वो भी मिलता है जहलम के साथ, है ना। उसके बाद सिंध नाला आता है। सिंध नाला कहाँ से आता है सर? गांधरबल में जो फ्लो करता है ना। जो गांधरबल से होंगे उनको पता होगा। अब पुहरू नाला आता है, फिर लास्ट पर कुपवारा वाले साइड से वो इसे मिलता है। कहाँ पर? सोपोर बारामूला में मिलता है। उस जगह को दो आब बोलते हैं, यानी दोब गाँव बोलते हैं, ऐसे बोलते हो आप, दब गाँव उसको बोलते हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारे रिवर्स हैं जो इससे मिलते हैं, जिन रिवर्स के बारे में हम जिक्र करेंगे कहाँ पर? जब हम वीडियोस कश्मीर रिवर्स ऑफ कश्मीर पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ इसमें। देखो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा मैप पर, जो मैंने मैप बनाया है। किसको? जहलम को। देखो ये वेरीनाग है जी जनाब, वेरीनाग है।
यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ओरिजिनेट हो गया। कौन ओरिजिनेट हो गया सर, यहाँ से ओरिजिनेट हो गया हमारे पास झेलम रिवर, है ना। वेरी नाग जो है ना, छोटा सा नाग है वहाँ पर, वहाँ से निकलता है, ठीक है। वहाँ से निकला ऐसे, सबसे पहले इसको लिदर मिलता है, लिदर जो पहलगाम से आता है, ठीक है जी। उसके बाद इसको आकर मिलता है सिंध, कहाँ पर मिलता है, उसके बाद भी बहुत सारे लिदर के बाद बहुत सारे मिलते हैं छोटे बड़े, छोड़ो खैर छोड़ो, वो हमने यहाँ नहीं पढ़ने हैं, हम मेन पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद सिंध आकर इसको मिलता है, जो कहाँ से बहती है, गांधरबल से बहती है ना। सिंध भी आ गया, लिदर भी आ गया। उसके बाद ये देखो यहाँ मैंने बनाया है, वलोर लेक में ये फ्लो करता है, इधर श्रीनगर और गांधरबल वाली साइड से आ गया, इधर से निकल गया ये वापस कहाँ, इधर से निकल गया सर ये सोपोर बारामूला की तरफ से निकल गया वापस, कहाँ की ओर, बारामूला की ओर, सोपोर की ओर निकल गया, फिर सोपोर से बारामूला चला जाता है ये, है ना। ये क्या है, वलोर लेक, यानी वलोर लेक के बीच में से ये निकलता है, एक तरफ से वलोर लेक में आता है, दूसरी तरफ से जाता है। वलोर लेक से निकलते हुए आगे सोपोर के करीब इसे कौन मिलता है, पुहरू नाला मिलता है। पुहरू नाला कहाँ से आता है, ये आता है लोला वैली कुपवारा से आता है, बहुत सारी एरियाओं से गुजरता है, हंदवारा से आगे जाकर सीधे मिलता है किसके साथ, झेलम के साथ मिलता है। ये डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, है ना। और उसके बाद लास्ट पर ये क्या है, ये बारामूला के करीब, यानी बारामूला के अंदर, जम्मू के करीब मानो, बारामूला से आगे जम्मू वाले साइड में जब ये अपना रुख मोड़ लेता है, तो वहाँ इसको मिलता है कृष्ण गंगा। ये देखो मैंने लिखा है ना, कृष्ण गंगा को इधर वाले इंडिया में बोलते हैं कृष्ण गंगा, और पाकिस्तान में इसी रिवर को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नीलम। ये वही रिवर है जो टंगडार में जब आप जाते हो, एक तरफ से आपको कश्मीर, ये देखो ये रिवर आ रहा है ना ऐसे, ये टंगडार मान लो आप, इधर वाले साइड में POK है, इधर वाले साइड में कश्मीर है, टंगडार है, इधर वाले साइड में पाकिस्तान है, ठीक है। ये पीछे कहाँ से आता है, ये द्रास से आता है, ये द्रास से पीछे ऐसे 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 आया, ऐसे टंगडार पहुँच गया, यहाँ बाउंड्री भी बनाई इसने, इंटरनेशनल बाउंड्री, इधर जाकर जम्मू रीजन में ही मान लो ये किसके साथ मिलता है सर, जम्मू रीजन में मिलता है ये झेलम के साथ, ये मेन झेलम बह रहा है ना। फिर झेलम इधर से, ये देखो ये इंडिया पाक बॉर्डर मैंने बनाया है ना, इंडिया लिखा है और पाकिस्तान लिखा है, इसने क्रॉस किया, आगे जाकर गया ये पाकिस्तान में, ठीक है जी। इधर से चनाब आता है, यहाँ से जाकर ये चनाब में मिलता है ना। अब ये बनता है चनाब की ट्रिब्यूटरी, कौन बनता है, झेलम बनता है चनाब की ट्रिब्यूटरी। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब चनाब को, क्या पढ़ेंगे, चनाब को। लेकिन चनाब को पढ़ने से पहले मैं ज़रा टाइम देख लेता हूँ, वीडियो नहीं उतना लंबा नहीं बनेगा, ठीक है जी। देखो अब हम पढ़ेंगे चनाब। चनाब कहाँ से ओरिजिनेट होता है, देखो सबसे पहले दो रिवर, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है पहले यही बताता हूँ आपको। ये ओरिजिनेट होता है बारालाचा पास, कहाँ, लाहौल और स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश, ये याद रखने की ज़रूरत है। लाहौल स्पीति वैली बारालाचा पास, यानी बारालाचा के पास जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है ना। जो इसकी लेंथ कितनी है, 1180 किलोमीटर, यानी झेलम से ज़्यादा, झेलम 720 या 25 था ना। इनिशियली क्या होता है, दो रिवर्स होते हैं, कौन सा, चंद्रा और बागा, ये हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं और बनाते हैं एक रिवर जिसको बोलते हैं हम चंद्रा बागा। चंद्रा बागा को ही हम बोलते हैं क्या सर, उसी को बोलते हैं हम चनाब। यूजुअली अगर कहीं क्वेश्चन में आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ चनाब, इसका डेफिनेटली आंसर क्या होगा सर, चंद्रा बागा। चंद्रा बागा इज़ अदर नेम ऑफ चनाब। और एक नाम भी इसको बोला जाता है अस्कनी, अस्कनी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्कनी। ये जम्मू कश्मीर में कहाँ एंटर होता है, पडर किश्तवाड़ में एंटर होता है, पडर किश्तवाड़ में ये जम्मू कश्मीर में एंटर होता है। उसके बाद ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है ना, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे में आप चले जाओ, पटनी साहब से आगे जाते हो ना आप, या पटनी टॉप के इस तरफ आप देख लेते हो ना वो जो रिवर है, या रामबन से आगे जो भी रिवर आप देख लेते हो ना वो चनाब ही है, वो क्या है सर, वो चनाब रिवर है। डोडा जाता है, उसके बाद रामबन, रियासी, अखनूर, अखनूर से सीधे सियालकोट पाकिस्तान चला जाता है। और कितना है ये JNK में फ़्लो करता है, 504 किलोमीटर फ़्लो करता है ये जम्मू कश्मीर में। इस पर भी बहुत सारी प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इसी पर है। फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोजेक्ट है इसमें, देखो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर इन इट। बगलियार वो भी इसी पर है, आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे नंबर 44 पर है ना। सलाल है, दूल हस्ती है, रणवीर सागर डैम भी इस पर है ना। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर, इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है, लाइक मियार, मरूसदार, है ना, ये राइट साइड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी। आगे बढ़ के देख लेते हैं और क्या है, साइडस एंड तवी एंड बटनाला लेफ्ट साइड। देखो तवी जो है ना, जो जम्मू में हमारे पास रिवर है, वो भी जाकर इसी से मिलता है। इसकी लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है कौन, तवी, कहाँ मिलती है,
पाकिस्तान में। हाँ, उसके बाद ये क्या करता है, ये पाकिस्तान में जाता है जहाँ त्रमू एक जगह है जो मैं अभी बोल रहा था, वहाँ इसके साथ कौन मिलता है सर, उसके साथ मिलता है, इसके साथ जहलम मिलता है। ठीक है, अब ये जहलम और चनाब मिल गए, इनकी सारी हमने डिटेल्स पढ़ी। आगे हम देख लेते हैं सबसे पहले मैप इसका, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले पर। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा इसमें हो जाएगा, बाकी रिवर जो गंगा वंगा है ना उसका ना थोड़ा छोटा छोटा ही लेक्चर आएगा। देखो ये आ गया हमारे पास आउटलाइन जो मैंने बनाई है, ये चंद्रा बारालाचा पास है मैंने यहाँ दिखाया है, ये रिवर आ गया चंद्रा, ये बागा हिमाचल प्रदेश मैंने दिखाया है। अब इन्होंने बनाया चनाब जिसको हम चंद्रा बागा भी बोलते हैं। देखो यहाँ तक आ गया, यहाँ ये जम्मू कश्मीर में एंटर हो गया, ये पडर है मैंने ऐसे दिखाया ना, ये पडर जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ से सीधा डोडा में गया कि ऐसे ही फ्लो करता है, डोडा से क्या करता है रामबन में, बीच में इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है ना, मैंने यहाँ नहीं दिखाया, जब हम ये अलग पढ़ेंगे ना जम्मू कश्मीर रिवर्स में तब हम बताएंगे। फिलहाल एज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस हम इसको पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, रिवर्स ऑफ इंडिया, है कि नहीं। उसके बाद रियासी से अखनूर ये देखो, ये मैंने बॉर्डर बनाया इंडिया पाकिस्तान, उधर से सीधे कहाँ जाता है ये सियालकोट पाकिस्तान, ऐसे इधर से कौन आता है जहलम, इधर मिलते हैं ये त्रम्मू के मुकाम पर, त्रम्मू पाकिस्तान में। ठीक है जी, ये आ गए दो हमारे पास। तीसरा हमारे पास है रवि, कौन सा, रिवर रवि, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, रोहतांग पास कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इंडो पाक बॉर्डर के करीब, सॉरी इंडो चाइना बॉर्डर के करीब लिखना था, इधर आप करेक्ट कर देना। अच्छा ये मैंने दूसरी बात लिखी है इसके, ये कहाँ पर ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, ये रोहतांग पास कुल्लू हिल्स में। ठीक है जी, ये भी इंडो पाक का बॉर्डर बनाता है, 80 किलोमीटर तक ये बॉर्डर पर ही चलता है, बॉर्डर बनाता है इंडिया और पाकिस्तान का 80 किलोमीटर का। और जहलम कितना बनाता था, जहलम बनाता था 400 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना। देन इट मीट्स चनाब, कहाँ चनाब मिलता है, उसके बाद ये चनाब को मिलता है, कहाँ पर, ये भी पाकिस्तान में जाकर ही चनाब को मिलता है। इट फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, JNK एंड पाकिस्तान, यानी तीन मतलब स्टेट्स के दरमियान चलता है, 2 स्टेट्स और 2 कंट्रीज ऐसे बोलो, हिमाचल प्रदेश JNK यानी इंडिया, और उसके बाद पाकिस्तान चला जाता है, यानी कुल मिलाकर ये भी पाकिस्तान चला जाता है। ये क्या है, फ्लोज बिटवीन साउथ ऑफ पीर पंचाल रेंज के साउथ में ये फ्लोट करता है, यानी ये पीर पंचाल रेंज है ना जम्मू में, इसके ऐसे चलता है इस वाली तरफ, एंड दौलादार के नॉर्थ में, इधर से दौलादार रेंज है ना उसके नॉर्थ में, यानी इन दो के दरमियान ये फ्लो करता है ना। अदर नेम्स इसके क्या है, पुरुषनी इसका नाम है, अरावती इसका नाम है, 720 किलोमीटर लॉन्ग है ये। इस पर रंजीत सागर डैम है जिसको थीन डैम भी बोलते हैं, TH इधर लिखना था, कोई बात नहीं, जब आपको वो कॉपी मिल जाएगी उधर कर देना आप, इसको थीन डैम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से कुछ और भी होगा, अगर मुझे याद आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है जी, अब देखो इसका कोर्स ऑफ फ्लो में इसकी कोई फिगर ज़्यादा नहीं बनती, मैंने इसीलिए सीधे लिख दिया है हिमाचल प्रदेश से JNK में आता है, JNK से सीधे पाकिस्तान में चला जाता है, लेकिन ये कश्मीर में फ्लो नहीं करता। एक बात यहाँ याद रखने की ज़रूरत है, याद रखने की क्या ज़रूरत है, कश्मीर में ओनली जहलम फ्लो करता है, जितने रिवर्स में यहाँ पढ़ रहा हूँ ना उसमें सिर्फ कश्मीर में जहलम फ्लो कर रहा है। इवन इंडस भी कश्मीर में फ्लो नहीं कर रहा है, इंडस कर रहा है फ्लो लेह लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन कश्मीर रीजन में फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है जी, और जहलम सिर्फ एक रिवर है जो कश्मीर में फ्लो करता है, कौन से, इन बड़े रिवर्स में जिनकी बात यहाँ पर चल रही है, अदरवाइज जितनी बाकी है वो सब जम्मू रीजन में फ्लो करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सतलुज हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर मतलब क्या हो गया, जो हिमालय के फॉर्मेशन से पहले भी मौजूद था हमारे पास। ठीक है ना, ये कहाँ से आरिज होता है, रॉक्स लेक तिब्बत, कहाँ से, रॉक्स लेक तिब्बत, यानी तिब्बत में एक यहाँ पर मानसरोवर है, एक यहाँ रॉक्स, एक दूसरे के करीब करीब ये लेक है, इस रॉक्स लेक से ये निकलता है, इधर से निकलता है ये रॉक्स लेक, इधर से आता है ये तिब्बत, ये है, ये हिमाचल प्रदेश है, इधर इसके बाद जम्मू कश्मीर में शामिल हो जाता है। अभी आपको पीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका अदर नेम्स क्या है, इसके बाकी नेम्स क्या है, किसके, हमारे पास जो सतलुज रिवर है इसके अदर नेम्स क्या है। इसको अदर नेम्स हमारे पास बोलते हैं सतोदरी, SATUDR सतोदरी, है ना। और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, लंचन खबाब बोलते हैं इसको तिब्बत में। क्या बोलते हैं सर, लंचन खबाब बोलते हैं इसको तिब्बत में इसको बोलते हैं लंचन खबाब। ठीक है जी, उसके बाद ये क्या करता है, ये इंडिया में एंटर कहाँ से करता है, शिपकिला पास से,
याद रहे, शिपकिला पास से कौन रिवर एंटर करता है इंडिया में? सर सतलुज करता है एंटर। इसके ऊपर क्या बना है? बाखड़ा नंबर डैम बना है। वो क्या है? जब बाखड़ा नंबर डैम बना उससे पानी बंद हो गया, उस पानी से जो जो वो पानी बंद हो गया वहाँ एक लेक बन गया, उसको गोबिंद सागर लेक बोलते हैं, जो हमने लेक्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है। ये रूपर पंजाब में, जो पंजाब इंडिया में जो वेटलैंड्स है ना, वो भी यही बनाता है। वेटलैंड्स में ऐसे पानी आता है ना, ऐसे ऐसे फैल जाता है, फिर वो पानी ऐसे पानी से भरा हुआ एरिया रहता है ना, उसे वेटलैंड बोलते हैं। कहाँ बनाता है? रूपर पंजाब में। देन क्या करता है ये? उसको पंजाब में ही बियास मिलता है। कहाँ? पंजाब, इंडिया पंजाब में ही इसको बियास मिलता है। उसके बाद ये क्या जाता है आगे? आगे जाकर मिलता है ये किसके साथ? आगे जाकर ये मिलता है चनाब के साथ। चनाब के साथ ऑलरेडी मिला हुआ होता है झेलम। फिर ये दोनों चनाब और सतलुज मिलकर बनाते हैं पंजनाड़, जो जाकर मिलता है किसके साथ? इंडस रिवर के साथ मिलता है पाकिस्तान में। ठीक है, इसमें ये बहुत सारे कैनाल्स को फीड करता है। कौन? हमारा जो सतलुज है ना, इससे बहुत सारे कैनाल्स इरिगेशन के लिए बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ खास एक है, मैं बताता हूँ आपको। मैंने लिखा है यहाँ उसके डिटेल, नहीं यहाँ नहीं लिखा है मेरे। एक कैनाल है जो राजस्थान सप्लाई करता है पानी, उसका है इंदिरा गांधी कैनाल, जो इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल है। इंदिरा गांधी कैनाल मैंने मेंशन भी किया होगा यहाँ। इंदिरा गांधी कैनाल जो इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल है, वो कहाँ पर है? राजस्थान जाता है। कहाँ से? सतलुज रिवर से जाता है। ठीक है जी। अब आ जाओ थोड़ा सा इसका आउटलाइन देख लेते हैं। देखो ये राकस लेक है तिब्बत में। अब ये तिब्बत का मैंने बॉर्डर बनाया है। आगे बढ़ा, ये हिमाचल में आया। हिमाचल में इसमें क्या बना हुआ है? बाखड़ा नगर डैम बना है। देखो बाखड़ा नगर डैम बना है ना, ये मैंने दिखाया है यहाँ पर, बाखड़ा नगर डैम। ठीक है जी। ये डैम जब बना, ये डैम है ना, ये डैम बना सामने, पीछे पानी रुक गया, इस पानी से एक लेक बनाया, इसको क्या बोलते हैं? गोबिंद सागर लेक बोलते हैं सर इसको। इसके बाद इसने हिमाचल प्रदेश छोड़ा, ये हो गया हिमाचल यहाँ तक एंड। यानी हिमाचल में इसने क्या किया? एक बाखड़ा नंबर डैम इस पर है, जिसकी वजह से क्या बन गया? गोबिंद सागर लेक। और ये यहाँ पर जो पास है, जहाँ से ये अंदर आ गया, पास होता है दो पहाड़ियों के दरमियान रास्ता, इधर से पहाड़ी इधर से पहाड़ी, बीच में से ये अंदर आ गया, इसको बोलते हैं शिपकिला पास। क्या बोलते हैं? शिपकिला पास, जो मैंने नोट में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये पंजाब में आया। पंजाब में ऐसे फैल जाता है, ऐसे ऐसे इस एरिया में, इसको बोलते हैं रूपर। रूपर में ये वेटलैंड्स बनाता है। क्या बनाता है? वेटलैंड्स बनाता है रूपर में। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये आगे आया और यहाँ पर इसको मिल गया रिवर बियास। रिवर बियास जो है ना, बहुत बड़ा रिवर है, पूरे पंजाब का बहुत बड़ा रिवर है और इम्पॉर्टेंट रिवर भी है ना। बियास एक जगह है, जो नाम है, एक जगह है, फेमस जगह है, कहाँ? पंजाब में, जिसकी नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा है बियास, है कि नहीं? बियास के बाद ये सीधे आगे बढ़ा, ये सतलुज, और ये गया यहाँ पर, मैंने ऐसे लकीर डालनी थी, ये गया यहाँ से, ये हो गया इंडिया, IND इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, ये लकीर आप खुद डाल देना। यहाँ से आया था चनाब, ये मिलते हैं, और यहाँ से आगे क्या बनाते हैं? ये पंजनाड़ बनाते हैं। देखो इधर आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। ये आ गया सतलुज इधर से, ये चनाब इधर से, इसमें क्या मिला था? झेलम मिला था, है ना। अब यहाँ क्या हुआ? ये देखो ऐसे ऐसे मान लो आप, ये बॉर्डर है ना, ये पाकिस्तान में मिल गया इसके साथ झेलम, किसके साथ? चनाब के साथ। ये चनाब आ रहा है, इधर से सतलुज आ गया, ये मिल गए इधर। इन्होंने क्या बनाया? एक छोटे से डिस्टेंस के लिए एक बड़ा सा रिवर बनाया, उसको क्या बोलते हैं? पंजनाड़। क्या बोलते हैं? पंजनाड़। वो पंजनाड़ इधर से क्या आता है? पाकिस्तान में इंडस बहता है, उसके साथ मिलता है। देखो पंजनाड़ मिलता है इंडस के साथ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्या डायरेक्टली मिलते हैं, कौन सा रिवर डायरेक्टली मिलता है इन रिवर्स में से इस इंडस के साथ? फॉर एग्जांपल वहाँ दिया होगा झेलम, सतलुज, चनाब, बियास, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं मिलता है। ये सब क्या मिलते हैं? पहले आपस में मिलते हैं, फिर बनाते हैं पंजनाड़। पंजनाड़ से क्या होता है? पंजनाड़ से बनता है हमारे पास, पंजनाड़ जाके मिलता है हमारे पास इंडस में। और दूसरा बात, अभी चलो आगे बताता हूँ ये बियास के बारे में। ठीक है जी, अब हमने पढ़ना है पांचवा रिवर हम पढ़ेंगे बियास। देखो बियास कहाँ से ऑरिजिन होता है सर? सर ये होता है बियास कुंड नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, यानी ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। अब क्या करता है? कुल्लू और मनाली जो दो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें से ये फ्लो करता है ना। ये एक ऐसा रिवर है इन सब रिवर्स में
जो इंडिया में ही शुरू होती है हिमाचल में और पंजाब में जाकर ख़त्म होती है कैसे, सतलुज के साथ मिलता है, यानी इंटायरली विद इन इंडिया है ये, इट इज़ नॉट विदाउट आउटसाइड इंडिया, है ना। यानी ये रिवर वो है जो शुरू में इंडिया में होती है, ख़त्म भी इंडिया में ही होती है। अब आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, ऐसी रिवर बताओ जो शुरू भी होती है इंडिया में और ख़त्म भी, यानी इंटायरली विद इन इंडिया है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये है बियास रिवर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बैन गंगा, है ना, लूमी है ना। इसके ऊपर बना है महाराजा प्रताप डैम, क्या बना है, महाराजा प्रताप डैम, यानी जिसको पोंग डैम भी बोलते हैं, पोंग डैम या महाराजा प्रताप डैम इसके ऊपर बना है। कहाँ बना है सर, हिमाचल प्रदेश में बना है। अब एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये जो अलेक्जेंडर था ना जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा किया था, ये इसकी ईस्ट बाउंड्री थी, ये मतलब बियास रिवर थी, इधर ये ईस्ट साइड था ना इसका, ये ईस्ट बाउंड्री थी अलेक्जेंड्रा की एम्पायर की, अलेक्जेंड्रा की एम्पायर की क्या थी, ये ईस्ट बाउंड्री थी। इस ईस्ट इससे आगे इसकी वो नहीं थी, मतलब यहाँ तक ही इसका राज था, इसकी हुकूमत थी, किसकी, अलेक्जेंड्रा की, इससे इधर की तरफ नहीं थी, यानी ये अलेक्जेंड्रा की ईस्ट बाउंड्री थी, है ना। ये कहाँ पर मिलता है, ये सतलुज के साथ ये मिलता है हरी की, कहाँ पर, हरी की पंजाब में, हरी की पंजाब में मिलता है, कहाँ पर, हरी की पंजाब। मैंने एक गलत बात आपको बोली थी, सतलुज को, सतलुज भी केनाल्स बनाता है, लेकिन जो केनाल मैंने आपको बोला था वहाँ इंदिरा गांधी केनाल, कौन सा इंदिरा गांधी केनाल, वो दरअसल बियास रिवर से बनता है सर। कहाँ से बनता है, बियास रिवर से बनता है। और वो भी जो हमारे पास सतलुज है ना, वो भी केनाल बनाता है बहुत सारे, उससे भी केनाल्स निकले इरीगेशन के लिए, लेकिन इससे निकलता है कौन, इंदिरा गांधी केनाल, जो इंडिया का सबसे बड़ा केनाल है, जो जाता है राजस्थान की ओर। ठीक है जी, इधर मैंने नहीं दिखाया है लेकिन दिखाऊंगा। देखो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको किससे, थोड़े अपने बनाई हुए मैप से। ठीक है जी, इससे आपको बिल्कुल, मैंने इसलिए ये फिगर्स लाई है, इससे आपको बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना। एक बार फिगर्स देखो, इनसे खुद ब खुद से समझ में आता है। सर ऑरिजिन कहाँ है, रोहतांग पास, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल एंड हो गया, ये हो गया हिमाचल एंड। ठीक है जी, ठीक है, अभी एंड नहीं हुआ, अभी ये कुल्लू वैली के दरमियान बोल रहा है ना। फिर इसमें मिलती है बैन गंगा, बैन लूमी, ये मिलती है ना, मैंने दिखाई है। ये देखो महाराणा प्रताप डैम भी इस पर बना हुआ है ना। फिर इधर से आती है सतलुज और हरी की पंजाब में मिलता है, ये पंजाब इंडिया में मिलता है। ये देखो इंडिया पाक बॉर्डर बना है ना, किसके साथ मिलता है, सतलुज के साथ मिलता है। फिर सतलुज आगे जाता है पाकिस्तान बॉर्डर में, पाकिस्तान क्रॉस करता है, आगे किससे मिलता है, कैसे मिलता है, पजनाड़ बनाता है, वो डिटेल मैंने आपको पूरी पढ़ाई है। लेकिन यहीं पर ये क्या करता है, यहीं पर निकलता है इसको एक केनाल, उसको बोलते हैं इंदिरा गांधी केनाल, जो दुनिया का इंडिया का सबसे लंबा आर्टिफिशियल केनाल है, क्या है, बनाया गया केनाल है। ठीक है जी, बढ़ो आगे। ये देखो आर्टिफिशियल केनाल सिस्टम ऑफ इंडिया मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ तक हो गया हमारे पास पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम। क्या हो गया, इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इंडस रिवर सिस्टम जो है उसकी अब ब्रीफिंग देता हूँ। देखो मैंने एक फिग उसकी भी बनाई है इंडस रिवर सिस्टम की, आपको इधर से समझ में आ जाएगा। देखो अब हम पढ़ते हैं इंडस रिवर सिस्टम को। इंडस रिवर सिस्टम तो हमने पूरा पढ़ा, ये कंप्लीट हो गया। अब इंडस की आउटलाइन फिगर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको इंडस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम नीचे जो एक मैंने पॉइंट लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे, है ना। देखो ये आ गया यहाँ से इंडस, ये कहाँ से निकलता है सर, तिब्बत मानसरोवर लेक मैंने लिखा है, ये देखो ऐसे है ना। इसके बगल में ही यहाँ पर रॉक्स लेक, ये देखो सतलुज निकल रहा है, ये इंडस निकला ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ से इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक मिल गई ज़नस्कार, क्या मिल गई, ज़नस्कार, कहाँ, लद्दाख में ही मिल गई। और ये राइट वाला साइड है इसका। इसके अलावा इसके बहुत सारी मिलती हैं इसके साथ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ज़नस्कार मिली ना। आगे बढ़ा, आगे नुब्रा भी इसके साथ मिलता है, शोक भी मिलता है। ये ठक ठक वाली लाइन देख रहे हो ना आप, ये क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर, ये ऐसी लाइन जो बन रही है, ये वाली लाइन। ठीक है जी, ये लाइन आपको विजिबल है ना, ये क्या है, ये इंडो पाक बॉर्डर है। यानी शोक और नुब्रा के मिलने के बाद ये कहाँ गया, ये घुस गया यहाँ से पाकिस्तान में, जहाँ मैंने रेड डॉट डाल दिया। ठीक है जी सर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। यानी मानसरोवर लेक से शुरू हो गया इंडस, ये देखो मैंने इंडस लिखा हुआ है, इधर पहुंचा, इधर इसके साथ ज़नस्कार मिल गया नीचे से लेफ्ट बैंक साइड से, है ना। यानी इधर की तरफ इसका मुंह है, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। इधर बड़ा नुब्रा भी मिला, शोक भी मिला। उसके बाद कहाँ गया, गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया सर, गिलगित बल्तिस्तान। और ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया था ना, ये कौन सा है सर, ये लद्दाख है, लेह लद्दाख है।
क्या है, लेह लद्दाख है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये आगे बढ़ा, उसके बाद ऐसे बढ़ा, उसने यू टर्न लिया, किस वजह से, गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि वहाँ नंगा पर्वत है इंडिया की और हिमाचल, ये हिमालयाज़ की सबसे बड़ी दूसरी, यानी माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी जो है ना सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक, वो कौन सी है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इसको बहुत और सारे नामों से भी बोला जाता है, केटू भी बोलते हैं, कोसगर्गी बोलते हैं, गुडविन एस्टन भी बोलते हैं। जब हम ये हिमालयाज़ पढ़ेंगे ना वहाँ इन डिटेल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से इधर इसने टर्न ले लिया, किसकी वजह से, इधर जो हिमालयाज़ हैं उन्होंने इसको टर्न ऐसे दिलवा दिया, कौन सा, शार्प टर्न दिलवा दिया, किधर की ओर, नॉर्थ की ओर दिलवा दिया, है ना। इधर ही इसके साथ मिलते हैं दो रिवर्स, और गिलगित और हुज़ना। कौन मिलता है, गिलगित भी मिलता है, हुज़ना भी मिलता है। फिर ये आगे ऐसे प्लेन्स की ओर जाने की कोशिश करता है, इसको और रिवर्स मिलते हैं। काबुल, काबुल जो कहाँ से आता है, अफगानिस्तान काबुल से आता है। बहुत बार आईएएस में भी मैंने 2 बार ये क्वेश्चन देखा है। देखो क्या है, विच रिवर्स जॉइनस पाकिस्तान, विच रिवर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान जॉइनस पाकिस्तान, जॉइनस इंडस इन पाकिस्तान। कौन है सर, वो कौन से रिवर है सर, वो हमारे पास काबुल है ना, काबुल, गोमल, खुरम, खुरम भी है ना, खुरम एजेंसी एक वहाँ पर जगह है, एक एरिया का नाम है, वहाँ से जो आता है रिवर वो भी मिलता है इसके साथ। उसके बाद ये आगे बढ़ता है इधर इंडस, और इधर से आते हैं हमारे पास क्या आता है, इधर से हमारे पास ये पंजनाड़ आता है, मिलता है इसके साथ, जाकर मिलता है ये अरबियन सी में, क्या मिलता है, अरबियन सी में। और एक रिव्यू यहाँ आपको बताऊँगा, देखो अरबियन सी में मिला, एक लंप सम आइडिया और एक आपको दे दूंगा यहाँ पर। जब ये अरबियन सी में मिला उससे पहले क्या होता है, अरबियन सी में मिलने से पहले क्या होता है, ये देखो, ये मैंने एक पूरी फिगर बनाई है ना, ये रॉक्स लेक से आया, कौन आया सर, ये देखो सतलुज आया, ऐसे 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 इधर, और ये क्या है, ये इंडो पाक बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर है, ये लाइन जो डॉटेड है, ठीक है जी। ये हरीकी में मिला इसके साथ बियास, जी मिल गया बियास, इसके साथ तो ख़त्म टेंशन है कि नहीं। ये बियास हिमाचल प्रदेश से शुरू और इधर पंजाब इंडिया में ही ख़त्म, यानी विद इन इंडिया ही, तभी मैं बोल रहा था ये विद इन इंडिया क्या है, रिवर जो इंडिया में शुरू ही होती है और इंडिया में ख़त्म, यानी इंटायरली विद इन इंडिया है, ठीक है जी। उसके बाद ये सतलुज आगे बढ़ा, इसने बॉर्डर क्रॉस किया और इधर पहुंचा, रोको इधर इसको, ठीक है जी, इधर ही रोको इसको, ठीक है जी। इसको मिथानकोट इस जगह को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जहलिम आया वेरीनाग से, इसके साथ बहुत ट्रिब्यूटरीज मिली, इधर इसने क्रॉस किया, क्या किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, कौन सा, अब आ गया है पाकिस्तान में। इधर इस जगह को क्या बोलते हैं हम, हरीकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हरीकी। इधर से क्या आया, चनाब, और ये चनाब के साथ मिल गया, कौन मिल गया चनाब के साथ, सर चनाब के साथ मिल गया, कौन, जहलम। अब ये आगे बढ़ा, इधर इसके साथ मिल गया, कौन, इधर से आया हुआ हिमाचल से रवि, है ना, ये रवि ऐसे आया, इसने भी इधर से बॉर्डर क्रॉस किया, तीनों ने बॉर्डर क्रॉस किया, और बॉर्डर के क्रॉस इधर आकर मिला इसके हरीकी में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने की है, हरीकी में जहलम मिल गया किसके साथ, चनाब के साथ, फिर आगे चनाब बढ़ा, इसके साथ कौन मिला, रवि मिला, है कि नहीं। उसके बाद ये आगे बढ़े, इधर जाकर जो चनाब, इन तीनों का नाम चनाब ही पड़ा। अब यहाँ पर मिल गए ये 2 रिवर, एक तो सतलुज, एक चनाब, यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर ये एरिया जो बन गया ना, ये छोटा सा एरिया, ये इतना बड़ा दरिया का, इसको बोलते हैं पंजनाड़, क्या बोलते हैं, पंजनाड़। तो इधर से आ रहा था कौन हमारा, सॉरी इधर से आ रहा था हमारे पास इंडस, अब ये पंजनाड़ इंडस में मिल गया, यानी अब ये डायरेक्टली न तो सतलुज इसके साथ डायरेक्टली मिल गया, न तो जहलम, न तो चनाब, न तो रवि, लेकिन कैसे मिल गए, चनाब, चनाब के साथ मिल गया रवि और जहलम, तो वो बढ़ गया चनाब आगे, तो आगे मिला वो सतलुज के साथ, सतलुज के साथ मिला बियास, सतलुज और बियास मिल गए और इधर बढ़ गए और इधर पहुंच गए, बना दिया इन्होंने पंजनाड़, किसने, एक किसने, सतलुज ने, और दूसरा हमारे पास चनाब ने। और ये जब पंजनाब बना, ये आगे बढ़ा, ये मिल गया किसके साथ, इंडस रिवर के साथ मिल गया। विद दिस इज़ द एंड ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। होप कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ईजिली मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तभी जाकर मैंने इसकी ये फिगर जो है ऐसी बनाई थी, ठीक है ना जी। और अब हम बढ़ते हैं लास्ट पर एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर। देखो, चाहे मैं आपको ये बता दूं या ऐसे ही समझा दूं, ये जो लिखा है ना अम्बाला वाटर डिवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चंस। देखो, ये है हमारे पास नेशनल हाईवे नंबर 1, क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 44, यानी
सीधे इधर से जालंधर से शुरू करो, या आप इधर से शुरू करो, पठानकोट से शुरू करो, फिलहाल JNK को छोड़ो, इधर पहुँचो आप दिल्ली तक। ठीक है जी। ये कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 44 है। इधर से ये कहाँ से शुरू होती है? श्रीनगर से शुरू होती है बराबर कन्याकुमारी तक, ये नेशनल हाईवे नंबर 44 है। ये पार्ट हमारा आ गया पाकिस्तान वाला पंजाब, ये आ गया इंडिया वाला पंजाब। इधर से ये आगे बढ़ता जा रहा है, इधर थोड़ा ऊंचा है, फिर ऊंचाई से ऐसे नीचे रास्ता जाता है, यानी बीच वाला जो एरिया है ये अम्बाला वाला एरिया, जो लोग गए होंगे बाई ट्रैवल किए होंगे ना, बाई ट्रेन से या बाई बस से ज़्यादा, उन्होंने देखा होगा ये अम्बाला वाला एरिया जो है ना, ये थोड़ा सा ऊंचा है। इस ऊंचा होने की वजह से क्या होता है, जितने इधर पीछे वाले साइड में क्या है, अम्बाला के उधर वाले साइड में अगर आप गए हो ना यमुना नगर से आगे, फिर क्या आता है, उधर वाले साइड में हिमाचल आता है, हिमालयाज आते हैं उसमें। और साथ में अगर उधर से ही एक रास्ता निकलता है एक देहरादून के लिए, एक निकलता है आपका यमुना नगर भी वहीं से आता है, आपको बहुत सारे शहर आते हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ से आते हैं हिमालय इसके बैक में। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास जो ये है ना, ये अम्बाला वाला एरिया ये ऊपर है, इसलिए जो रिवर्स इधर से जो हमारे पास जो हिमालयन रिवर्स हैं जो इधर से निकलते हैं वो इधर की तरफ मुख करते हैं और इधर पानी जाता है इनका। कौन सा? सतलुज हो, बियास हो, रवि हो, चनाब हो, जहलम हो। जहलम की बात तो छोड़ो, ये तो कश्मीर में, इसकी बात यूं ही छोड़ो आप, मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। इधर से जो रिवर्स और बहते हैं वो इधर से इधर की तरफ मुख करते हैं। क्यों? ये ऊंची जगह है, ये इधर मुख करते हैं, ये ऊंची जगह है, ये इधर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना। ये कौन है? जहलम, सॉरी गंगा है, यमुना है, बहुत सारी और रिवर्स हैं जो इधर की तरफ जाते हैं। अब ये अम्बाला क्या काम करता है? ये करता है वाटर डिवाइड का काम, तभी मैंने लिखा है अम्बाला वाटर डिवाइड। ये इस वाले इंडस की ट्रिब्यूटरीज को इन गंगा या गंगा की ट्रिब्यूटरीज से मिलने नहीं देता। अगर ये एरिया यहाँ पर प्लेन होता, हो सकता है ये रिवर्स इधर जाते या ये रिवर्स इधर जाते, है कि नहीं, कुछ न कुछ ऐसा होता है। लेकिन ये जो बीच में ये एरिया ऊंचा है ना हमारे पास, कौन सा? ये अम्बाला ऊपर ऊंचा है, ये डिवाइड करता है वाटर को। इस वाले वाटर को कहता है भाई आप इधर की तरफ जाओ, ये इस वाले वाटर को कहता है तुम इधर जाओ। इसको बोलते हैं अम्बाला वाटर डिवाइड। अब ये इधर से जाता है सीधे वेस्ट बंगाल सुंदरबन तक, है ना। ये स्लोप यहाँ से यहाँ तक, अगर सुंदरबन तक ऐसे इसको करें ना, ये स्लोप जो बनता है ना, ये 300 मीटर्स का बनता है। कितने का? ये मैंने लिखा नहीं है, ये आप नोट कर देना, 300 मीटर्स का बनाया है। ठीक है जी। तो विद दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज़ लेक्चर। लेकिन और एक बात कहना मैं भूल गया, जितना भी हमारे पास जो वाटर है ना, कौन सा वाटर हमारे पास? जो हमारे पास वाटर है इंडस का। एक तो अम्बाला वाटर डिवाइड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना, ये जो है इंडस का वाटर है ना, मैं इसके ऊपर एक ये पॉइंट लिखना भूल भी गया हूँ मैं, लेकिन आपको बोलूँगा भी, और आगे जो आने वाले हमारे पास लेक्चर्स होंगे उनमें आपको बताऊँगा। देखो जो इंडस का वाटर है ना, इंडस वाटर सिस्टम, ये इंडस की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, यानी आप कहोगे चनाब हो गया, एक मिनट में लिखता हूँ, है ना, चनाब हो गया आपका जनाब, जहलम हो गया, है ना, जनाब जहलम और इंडस, कुल मिला के, है ना। इंडस को छोड़ो, चलो इंडस को भी जोड़ो, इनका क्या है? जनाब जहलम इंडस, इनका सिर्फ 20% पानी इंडिया यूज़ कर सकता है। कितना? इंडिया सिर्फ 20% पानी इनका यूज़ कर सकता है। ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप नोट करना, लेकिन मैं आगे भी बताऊँगा लास्ट पर, जब मैं चीज़ें भूल गया हूँगा ना, या कोई इंपॉर्टेंट टिटबिट्स बोलूँगा रिवर्स के रिगार्डिंग। जनाब जहलम इंडस का सिर्फ 20% भी पानी इंडिया यूज़ कर सकता है ना। और सतलुज, यानी जनाब जहलम इंडस, सतलुज ये भूल गया मैं, रवि, और कौन सा हमारे पास, और सर बियास है हमारे पास, है ना। जितने भी ये ट्रिब्यूटरीज मैंने इंडस की पढ़ाई ना, इनका सिर्फ सारियों का 20% ही पानी, अब ये इंडस यहाँ मैं गलती से लिख दिया, जितने भी इंडस की मैंने ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई, इनका सिर्फ 20% ही पानी इंडिया यूज़ कर सकता है। कितना? तो 80% कौन कर सकता है फिर? 80% पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए दिया गया है। इस पर एक ट्रीटी साइन की गई थी, यानी एक एग्रीमेंट, कब? 1960s में की गई थी, है ना। उसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। क्या बोलते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी। किसको बोलते हैं? 1960s में की गई थी। उस ट्रीटी के हिसाब से सिर्फ इंडिया 20% इन रिवर्स का पानी यूज़ कर सकता है। कितना? 20%, और पाकिस्तान 80% कर सकता है। यानी ये जितने भी है ये पाकिस्तान जाते हैं इधर से रिवर्स, ये 20% इंडिया इनका यूज़ कर सकता है। तभी जाकर जो डैम्स बनाते हैं ना, कभी कभी पावर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आप इस पर क्या बोलते हैं, चनाब पर
या किसी और रिवर्स पर इनमें से, तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन कर लेता है कि नहीं, कर लेता है, तो इसकी वजह से हो जाता है ये, ठीक है जी। और जितने भी फिर बाकी रिवर्स बचते हैं ना, गंगा, वो तो इंडिया में ही बहते हैं, तो उनका पूरा यूजेज इंडिया कर लेता है कि नहीं। थोड़ा सा उसके साथ भी मेरे ख्याल से कोई ना कोई कंट्रैक्ट होगा बांग्लादेश के साथ, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर वो इंडिया ही यूज़ कर लेता है। सो विद दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज़ लेक्चर। आई होप दिस लेक्चर ऑल इज़ गोइंग वेल इन योर माइंड। तो जितना भी हो सके तो इनको रिमेंबर करो, एक दो बार लेक्चर देखो, ये पीडीएफ सामने ले लो, और पीडीएफ वैसे जो भी ले लेगा ना, जैसे मैंने आपको बोला है 10 रुपीज़ आपको इसको पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, या ईमेल आईडी सीधे मुझे ईमेल करो। मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है इधर अपने इसमें चैनल में, sbclass86@gmail.com, उधर करो। तो उसके बाद क्या करो, मैं आपको एक अकाउंट दूंगा, उसमें आप एक 10 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करो, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, तो उसी टाइम मैं आपको ये भेज दूंगा। लेकिन इसमें एक पासवर्ड भी लगा रखा है मैंने, किसमें, हर एक ऐसी इसमें पीडीएफ में। तो पासवर्ड तभी मैं बताऊंगा आपको। पासवर्ड से क्या है, सिर्फ प्रिंट के लिए मैं पासवर्ड दे रखा है, प्रिंट और एडिट के लिए पासवर्ड है, लेकिन रीड आप वैसे भी कर सकते हो विदाउट पासवर्ड भी, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप में रीड करना चाहते हो। लेकिन इफ़ यू वांट टू टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दिस फाइल, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द पासवर्ड। पासवर्ड मैं तभी मैं दे दूंगा, उसी बंदे को दे दूंगा जिसने ये पे किया होगा, पेड किया होगा 10 रुपीज़, वो पासवर्ड भी ले लेगा, उसके बाद वो इसको प्रिंट आउट निकाल सकेगा, ठीक है जी। आने वाले लेक्चर्स में हमारे और जो रिवर्स है वो हम डिस्कस करेंगे, और जितने भी फिर टर्म्स बचती हैं छोटे छोटे, वो हम अलग एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।